बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक गुज़िश्ता दिनों में एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें एक मलाउन शख्स जो है वो सरकार वलीउल असर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की शान अक़दस में गुस्ताखी और गुस्ताखाना जुमले अदा कर रहा है। इस तरह के मजहूलुल नस्ब अफराद जो हैं वो ज़माने में कसरत के साथ पाए जाते हैं, जो कभी कभार अपनी माओं के नापाक दूध की गवाही के लिए और अपने शजराए नसब पर खबासत की मोहर तस्दीक सब्त करते हुए अपने लावलद होने का, अपने नुत्फ़ा हराम होने का सबूत पेश करते हुए ऐसे कलमात अदा करके ज़माने में अपनी खबीसाना शोहरत के ख्वाहिशमंद होते हैं। मैं ऐसे मलऊनीन और ऐसे जो मजहूलुन नस्ब अफराद होते हैं उनका जवाब देना इसलिए भी मुनासिब नहीं समझता कि शायद हमारी जवाब से वो अपनी उस तस्कीन जो शोहरत के हसूल के लिए वो अपने दिल में रखते हैं वो पा सके। मोमिनीन इकराम, आज की ये वीडियो जो है वो मेरी मुख्तदर हलकों से ये गुजारिश है, मेरे मुल्क में कानून नाफज करने वाले अदारों से मेरी गुजारिश है। मेरा मुल्क इस वक्त एक सियासी, इक्तसादी और मुआशी बहरान का शिकार है। इस वक्त मेरे मुल्क में जो सियासत की सूरत हाल है, इस मुल्क में जिस तरीके से पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारे मुल्क में अमन व अमान की बेहतरी के लिए और मुल्क की इज्जत की बहाली के लिए कोशां हैं, उसमें ऐसे अफराद की ये आवाज़ें जो हैं वो यकीनन ब यकीनन किसी ख़ास लॉबी और किसी ख़ास इशारों के तहत होती हैं। एक तो मेरा पहला सवाल है मेरे मुल्क में हुकूमत वक्त से, हुकूमत पंजाब से, बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब जो एक सैयदजादे भी हैं उनसे, कि जब हम अमल के बाद रद्द अमल दिखाई देते हैं तो फिर उसके बाद बहुत से अफराद जो है वो उस पर शोर वावेला बर्पा करते हैं कि देखें ये क्या कहा गया। तो हमेशा आप रद्द अमल पर सवाल उठाते हैं लेकिन उस अमल को नहीं देखते जिसके जवाब में वो रद्द अमल आता है। और दूसरा मेरा सवाल है उन मजहबी मेंढकों से जो एक हक की बात पर तो फौरन अपने गंदगी के तालाब से बाहर निकल के टैं टैं की सदाएं देते हैं। कहाँ है वो इब्तसाम अलाई, कहाँ है वो हशाम अलाई, कहाँ है वो मौलाना तहार अशरफी, कहाँ है वो अशरफ जलाली, कहाँ है ये तमाम वो अफराद जिनको एक ही नारा जो है वो बुलंद करते हैं और वो बिल्कुल जंगे सफ़ीन पे नेज़ों पे कुरान उठाने के मुतरादफ नामूस सहाबा का नारा बुलंद करके सड़कों पे आकर एहतजाज करके टीवी स्क्रीन पे आकर और सोशल मीडिया पे आके अपनी मजहबी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश करते हैं। क्या उनको अहले बैत की इस तौहीन पर वो सरापा एहतजाज हुए? क्या उन्होंने कोई सवाल उठाया? वो शख्स दंदनाता हुआ फिर रहा है। वो शख्स आज भी लाहौर की सड़कों पे मुख्तलिफ जगहों पे अपनी वीडियोस बनाकर हुकूमत वक्त को और मेरे मुल्क के कानून नाफज करने वाले अदारों की खामोशी पर सवालिया निशान उठा रहा है। क्या वो ये साबित करना चाह रहा है कि मेरे पुश्त पनाह बड़े मजबूत हैं? क्या वो ये साबित करना चाह रहा है कि मेरे साथ बहुत से ताकतवर हल्के शामिल हैं? अगर ये उसके तमाम सवालात जो हैं और उसके तमाम दावे जो हैं वो गलत और झूठ पर मबनी हैं, तो मेरे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले अदारों को ऐसे शख्स को लगाम डालनी चाहिए। वो उस आका और मौला की शान में गुस्ताखी कर रहा है जिसका नजरिया तमाम शिया, तमाम अहले सुन्नत, बल्कि अदियान आलम भी जिस अकीदे पर मुत्तफिक है, वो उस मुश्तरकात पे बात कर रहा है। वो नजरिया सरकार वलीउल असर, नजरिया इमाम महदी पर बात कर रहा है जिस पर तमाम अदियान आलम का इत्तेफाक है कि कोई एक मसीहा है जिसके इंतजार पे आज भी कायनात रुकी हुई है, जिस पे जगह जगह कुरान जिसकी गैबत पर अपनी आयात भेज रहा है। क्या उस शख्स को जिसने अपनी वजाहती बयान में यह कहा है कि मुझे अहले सुन्नत के इमाम महदी से नहीं, मुझे उस इमाम से जो शियों का इमाम है, तो इमामत तो है ही हमारे पास,
आपको तो लफ्ज इमाम कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि आपके पास तो इमामत नहीं, आपके पास तो खिलाफत है। मैं उस शख्स से, उसका नाम लेना भी मैं तौहीन समझूंगा, मैं उस शख्स से मुखातब हूं कि तुम्हारे यहां तो इमामत का नजरिया ही नहीं है, तुम्हारे यहां तो इमामत का अकीदा ही नहीं है, तो फिर तुमने इमाम महदी की बात कैसे कर दी? क्या तुम्हें इमाम की गैबत पर सवालिया निशान है? तो तुम्हें तौहीद की गैबत और मलाइका की गैबत और जन्नत के गायब होने पर यकीन है? हम इसमें बहुत से लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं, बहुत सी मजालस पे मैं इसका मुफस्सल तरीके से जवाब दे चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो इस जैसे जाहिल को जवाब देना नहीं, बल्कि दो हलकों को मुखातब करना है। एक मुल्क के कानून नाफिज करने वाले अदारों को, जैसा कि मेरा मुल्क एक ऐसी कैफियत से दो चार हो रहा है जहां पर हम मुतहम्मल ही नहीं है कि ऐसी कोई फजा कायम हो सके। अयाम अज़ा करीब है, अयाम मुहर्रम करीब है, फिर मेरा मुल्क जो है उसमें अफवाज पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से कोशिश कर रही हैं कि मेरे मुल्क की इज्जत और नामूस पे कोई हरफ और कोई आंच ना आए। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जहां पर मेरे मुल्क की मुख्तदर शख्सियात पर बात करना जो है वो जुर्म तस्वुर किया जाता है, तो हम किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं रखते, कोई सियासी नजरिया नहीं रखते, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं रखते। कौन सा सियासी ग्रुप क्या कर रहा है, कौन सा सियासी ग्रुप, कौन सी सियासी पार्टी अपने मफादात की खातिर क्या क्या कुछ कर रही है, हम उस पर कोई बहस नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये बताएं कि हम कतन ये नहीं कहेंगे कि आइमा हमारी रेड लाइन है। हम ये कहेंगे कि नजरिया महदी जो है वो हमारी सांस और हमारे वजूद और हमारी बका का मसला है। हमारी सांसें चलती हैं तो सरकार वलीउल असर की मरहून मिन्नत, हम जिंदा हैं इस कायनात में तो सरकार इमाम जमाना की वजह से। तो हम ये बावर करवा देना चाहते हैं कि सरकार हजरत वलीउल असर हमारी रेड लाइन नहीं, हमारी लाइफ लाइन है। सरकार इमाम महदी जो हैं उनका वजूद और उनका नजरिया और उनकी इज्जत, उनकी नामूस, उन पे बात करना ये बिल्कुल ऐसे ही है उनकी गुस्ताखी करना जैसे इस मुल्क के तमाम शियों का कत्लेआम कर दिया जाए। वो हमारी सांस है, हमारा वजूद है, हमारी बका के ज़ामन है। तो मेरी मुकम्मल यकीन और एतमाद है मुझे कि मेरे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले अदारे ऐसे मजहूल नस्ब अफराद को लगाम डालेंगे और मेरे मुल्क के मजहबी हल्के संजीदगी का मुजाहरा करते हुए सरकार वलीउल असर, सरकार इमाम ज़माना और वारिसे दस्तार रसूल की इज्जत और नमूस के लिए अपना अपना हक जरूर अदा करेंगे। सलाम अलैकुम या अली इस्लाम।